से गर्मी के दिन, दुख के दिन, समस्या के दिन खत्म हो रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन समस्या के दिन खत्म हो रहे हैं, आमीन लेकिन वो आपको करवाने हैं आमीन बोलकर। आमीन। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा इस समय कैसे कोई, मैं से देखता हूं कोई सोनम मेरा नाम है पापा। हम भी करें। सुनो, पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा सोनम है कोई और चीज में आपका नाम सोनम है। यस पापा। प्रभु ने मुझे बोला, कहता कि आप बहुत सारी ब्लैक मैजिक के शिकार हो, बहुत सारी तकलीफें आप झेल रहे हो, यस पापा। लेकिन एक भी दिन आपने सुख से नहीं गुजारा। आपके पास पैसा आता है आपके पति के पास, लेकिन वो निकल जाता है। पैसा आता है निकल जाता है। आपके पति के पास ऐसी कमाई भी आती है कि जो सरकार से भी आई और ऊपर से भी आई। पंजाब पुलिस में है मेरे पापा पति। हम भी करें। वो तो है ऊपर की कमाई, तो मैं वो कह रहा हूँ कि चलो कोई सी भी कमाई आती है, लेकिन मैंने ऐसे देखा अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहे ऐसे आने वाले समय में, लेकिन आपके पास पैसा आया वो टिका नहीं दवाइयों में लगा दिया। कि किसी को ऐसे झाग से पड़ते हैं जैसे दौरे फिट्स, मुझे आपको सारी कमाई उसने आपके पर लगा दिया। अब वो तंग हो गया, अब वो तंग हो गया है और कहता है जा तू चली जा, मैं नहीं जाना। करता है ऐसे, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, कहता है मैं उसके घुटने टिका रहा हूँ, उसको विश्वास दिला रहा हूँ यीशु ही परमेश्वर है। सुनो यीशु ही परमेश्वर है। और जिस समय मैंने देखा कि ऐसे कि पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि 11 तारीख और 10वां महीना पापा मेरी बेटी का जन्मदिन है। पाकेरू जदों बोलीदा 11 तारीख 10वां महीना परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि उसकी मुस्कान छीन ली है किसी ने। मुस्कान मेरी बेटी का नाम है। कौन है चर्चे? मुस्कान सुनो, मुस्कान कौन है? मुस्कान पापा मेरी बेटी का नाम है। आपकी बेटी है मुस्कान। प्रभु ने मुझे दिखाया किसी लड़की की मुस्कान खुशी छीन ली है। आपकी बेटी का नाम है मुस्कान है। मुस्कान को मुस्कान वापिस आ रही है। कनाडा की फाइल लगा रहे थे आप, लगा रहे थे कि नहीं? बनी बात के नहीं? नहीं पापा, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। पैसे की प्रॉब्लम है? यस पापा। आ जाना प्रेयर रूम में हमारे। यस पापा। पे दिलां दे खोल पाकरू, पे दिलां दे खोल पाकरू, पे दिलां दे खोल पाकरू। हालेलुया। ये लड़की बताएगी हाँ कहाँ बुलाना है इसको। इधर लड़की दौड़ के आ। ये लड़की बताएगी कहाँ बुलाना है इसको। दौड़ के सरदार जी दो भी है, जल्दी दौड़ के हाँ भाई कहाँ है हमारा प्रेयर रूम? जल्दी दौड़ के। कहाँ है हमारा प्रेयर रूम? लेहैंड। हाँ स्पेशल लेहैंड। सुन रहे हैं? यस पापा। कनाडा के लिए ब्लेसिंग। यस पापा। तुम्हें मिल गई कनाडा? जो उनको समझा रही हूँ खुद भी समझ लिया। अजे गल्ला करी साडे नाल पाकरू। दोनों इस फैमिली को भी इसलिए बुलाया, तुम्हें भी मिल गई ब्लेसिंग कनाडा की। आमीन। तुझे भी मिल गई। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट कहेगी हमने बंद कर दिए। वो माथा पकड़ेंगे, ये पासपोर्ट पर हम मोहर क्यों लगा रहे हैं? अजे गल्ला करी साडे नाल पाकरू, अजे गल्ला करी साडे नाल पाकरू, अजे गल्ला करी साडे नाल पाकरू, अजे गल्ला करी साडे नाल पाकरू। परमेश्वर काम करेगा, आपसे काम करेगा। चर्च आप समझ रहे हैं? पूरे अगले साल देखेंगे आप फ्लाइट भरी होंगी, ढूस ऊपर भी बैठे होंगे ट्रेन की तरह, वापिस आ रहे होंगे इंडिया में। मतलब मेरा मानना ये है लेकिन आपको याद रखना है, लेकिन जो प्रार्थना करा रहा है मुझे विश्वास है परमेश्वर वहीं उनको टिका रहा है। पे दिलां दे खुल जांदे ने, पे दिलां दे खुल जांदे ने, बोली दाई। सुनो हाँ हैरी कौन है? हैरी हरजिंदर मेरे पति का नाम है। छोड़ से तारीफ बोली दाए जदों सासरी, पे दिलां दे खुल जांदे ने, पे दिलां
देना ये पवित्र आत्मा की ओर से, जो तेरे घर में अंधेरा था आज से उजाला आने के लिए जा रहा है। जहां तुम सूना पड़ा था वहां रोशनी आने के लिए जा रही है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि पवित्र आत्मा जा रहा है, और इसी समय आपके पूरे घर में एक लहर आ रही है, लहर, एक शांति की लहर देख रहा हूं आपके घर में। आज से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी फैमिलियों में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। अगर तुम समझ गए कि बाप एक ही होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी बरकतें डबल होंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आपकी रूह अपने हाँ चाहिए आपको आशीष ये। यस पापा। मेरे हाथ की तरफ देख और चेक कराना, आज के बाद एक भी फिट्स नहीं पड़ेगा। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा विश्वास है। यस पापा। मेरी प्रार्थना में वो अनुग्रह है परमेश्वर का। मैं मक्खन लगाने के लिए नहीं आया, बटर लगाने के लिए नहीं आया तुम्हें मैं, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे कहा यीशु मसीह ने, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तू इस बात को समझे जो मैं तुझे कह रहा हूँ, जो मैंने तेरे लिए बोला स्पेशल, कि तू अगर स्पिरिचुअल फादर बनाए और समझे इस बात को। यस पापा। इधर उधर नहीं टिकना है। यस पापा। होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा आज के दिन से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आजाद करेगा। मेरे हाथ की तरफ देखो और आजाद और ये निकल रही है, वो गंदी स्पिरिट आपकी आंखों से बाहर आ रही है। चलो कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ। इसी समय शैतान के सारे काम नष्ट हो जाएं, इसके ऊपर से नष्ट हो जाएं। मैं जला देता हूँ। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से। माइक कर इसी समय, चल निकल बाहर, चल। आज के बाद इसके कोई फिट्स नहीं पड़ेगा, क्लेम करता हूँ, फिट्स नहीं पड़ेगा। चल निकल बाहर, फिट्स डालने वाली आत्मा, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा बाहर। निकला, तेरे जुए को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। निकल बाहर। और इसी समय आदेश करता हूँ, देख एक बहुत बड़ा जुआ तेरे कंधों से टूट रहा है। आइए सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। अगली आशीष आपकी है चर्च, जो अगर आप विश्वास कर रहे हैं अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये सच में हाथ इनका नहीं मेरे प्रभु जी, ये तेरा है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तूने इनके ऊपर दाहिना बाइना हाथ रख दिया यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शैतान इनको चुराने ना पाए, इनके अंदर से वचन का बीज चुराने ना पाए। जो आज बीज बोया जाए ये आशीष में फलवंत होने पाए इनके अंदर। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल आने पाए, 100 गुना फल आने पाए। तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए, तेरा मस्सा इनके ऊपर उतरने पाए। जिन्होंने बोया वो सच में प्रभु 100 गुना काटने पाए। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा? जिसने वचन को सुना है उसकी जिंदगियों में आज आशीष आएगी। शुक्र। आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो, आज आपकी चिंता समाप्त होगी। आज आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। आज का हमारा टॉपिक है, अपने पड़ोसी को बोलो, आज तेरी चिंताएं समाप्त होंगी। आज आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। कैसी भी चिंताएं समाप्त होंगी। मैंने कहा चिंता नहीं, सारे बोलो चिंता नहीं, चिंताएं। जो ज्यादा चिंता करता है वो एक दिन अपनी चिता तैयार करा लेता है। तो आपके लिए इसलिए ये मैसेज है कि आज आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। चिता तैयार करानी है कि चिंताएं समाप्त करानी है? हाथ मिला के बताओ एक दूसरे को, चिंता समाप्त होंगी आज। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग टेंशन में हैं? कितने लोग डिप्रेशन में हैं? इसका मतलब ये प्रभु की ओर से वचन है आज। हालेलुया। आज आपकी टेंशन खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है, बहुत सारे लोगों को कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, घर कैसे चलेगा, नौकरी नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बिजली का बिल कैसे आएगा। आज आपको चिंता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि बिजनेस में, सेवकाई में हो सकता है किसी पास्टर को चिंता हो, किसी विश्वासी को चिंता हो, कोर्ट केस में क्या बनेगा, मेरे घर में। तो ही कर ले साउंड वाले प्रचार। आपको घर में, परिवार, करूं मैं तेरी स्तुति आराधना।
अभी इसी समय आपके घर में, आपके परिवार में कैसी भी चिंता हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा आज मेरे लोगों को बता, कह रहा जो काफी समय से भक्ति कर रहे हैं उनकी चिंताओं का आज आखिरी दिन होगा यीशु के नाम में। आज उनकी चिंताएं समाप्त होंगी चर्च, चिंताएं समाप्त होंगी। आमीन बोलने वाले बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप अंगीकार करते हैं मुझे घर मिल गया है, आप अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन आप कभी अंगीकार नहीं करते कि मेरी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। आपने जब अंगीकार किया मेरी चिंताएं समाप्त हो गई हैं, तो परमेश्वर आज रात तैयार है आपकी चिंता समाप्त करने के लिए यीशु के नाम में। शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है, अगर वो किसी को गिराना चाहता है, प्रभु से दूर लेकर जाना चाहता है, तो वो है चिंता। शैतान का हथियार है चिंता, कि वो चाहता है कि मैंने चिंता कराऊं। आदम और हवा को सबसे पहले शैतान ने चिंता कराया, करा कि परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं देगा, परमेश्वर तुम्हें कुछ खाने को नहीं देगा, कुछ पहनने को नहीं देगा, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम एक बड़े सक्सेसफुल मैन वुमेन बन जाओ, और उसने उन्हें चिंता कराया। आज बहुत सारे लोग जब चिंतित होते हैं कि जब उनको विचारों में शैतान चिंता कराता है कि तू ठीक नहीं हो सकती, तेरा घर नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग जब रिफ्यूजल देखते हैं पासपोर्ट पर, तो उसी समय एम्बेसडर बोलता है तेरे बैंक में पैसे नहीं हैं, तू बाहर नहीं जा सकता, तेरे बैंक में पैसे नहीं हैं, तुझे लोन नहीं मिल सकता। हम दूसरों के कहने को मान लेते हैं, हम दूसरे के कहने को सुन लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम कई बार परमेश्वर के दास जब प्रचार कर रहा होता है तब हम उसको सुनते नहीं, मानते नहीं है। कई बार हम सिर्फ इधर उधर की बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है जो वचन पर मन लगाएगा उसका कल्याण हो जाएगा यीशु के नाम में। जो वचन पर मन लगाएगा उसका कल्याण होगा। इसका मतलब, कल्याण का मतलब उसकी चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन आपको वचन पर मन का मतलब कि आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास करना है कि इस बात पर कि अमल कर लेना है, अपना चित्त लगाना है, उस पर ध्यान करना है कि इसमें क्या लिखा है, आपकी रिपोर्ट में क्या लिखा है वो नहीं देखो। कहता है कि आप, कह रहा चिंताएं जब तक समाप्त नहीं होती जब तक आप ये मान नहीं लेते। मैं कह रहा हूं कि आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। योशु को कहा तू खड्डे में है, योशु कहता है मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कहता है मैं खड्डे में हो ही नहीं। योशु जेल में था, उसने कहा मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, मैं जेल में हूं। कहता है कि आज वो व्यक्ति बाहर आएंगे दुख में से जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालेलुया। कोई आपको दुख दे रहा है, कोई आपको समस्या दे रहा है, कोई आपको पीड़ा दे रहा है, कोई बीमारी दे रहा है, कोई बात आपको पीड़ा दे रही है, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आप बुरी खबर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालेलुया। आप कहो कि ये हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो चिंता उस दिन उस व्यक्ति की खत्म होती है, कह रहा है कि जब आप मानने के लिए तैयार नहीं होते। बुरी खबर आपके लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मैंने तुम्हें उत्पत्ति से 1:22 में लिखा, मैंने तुम्हें पहले से आशीर्वाद दे रखा है यीशु के नाम में। अब्राहम के पास कहता कई लोग आए और उन्होंने कहा कि तेरे पास बच्चा नहीं है, उसकी पत्नी ने भी कहा तेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन अब्राहम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालेलुया। अब्राहम ने कहा जो नहीं है वो है करके मान लेना है। चिंताएं तब समाप्त होती हैं जो नहीं है वो है करके मान लो। अपने पड़ोसी को बोलो जो नहीं है वो है करके मान लो। बोलो वो है। गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, चर्च नहीं है, पादरी नहीं है, अब इतना बड़ा खड़ा है, पैसा नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, अमेरिका नहीं है, यीशस नहीं है, शांति देने वाला नहीं है, चंगाई देने वाला नहीं है, बरकत देने वाला नहीं है, फिर काहे की चिंता है? जब आपने है करके मान लिया तो आपकी चिंताएं आज ऊपर ले गया कोई आज। समझ में आया कि नहीं? आपको है करके मान